हम जब भी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं या विशेषण के बारे में पढ़ते हैं तो अक्सर हम परिभाषा लिख लेते हैं और उसके कुछ उदाहरण भी लिख लेते हैं। लिखने के बाद जो है ना क्या करते हैं हम उसका इतिश्री कर देते हैं। लेकिन हम यदि कोशिश करें कि कहीं पर भी कई सेंटेंस मिलता है तो हम उनमें से शब्दों को पहचान करके ये चयन कर पाएँ कि कौन सा शब्द संज्ञा होगा, कौन सा शब्द सर्वनाम होगा, कौन सा शब्द विशेषण होगा। यदि इस तरह से हम पहचान बना पाते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्लियर है। तो इस तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक उदाहरण वाक्य के रूप में यहाँ रखा गया है। इस वाक्य में हम देखेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। नवीन अपने छोटे भाइयों के साथ महक बगीचा में आराम से बैठा था। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन से शब्द विशेषण है, कौन से शब्द सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखेंगे तो नवीन जो है वो संज्ञा है क्योंकि स्वाभाविक व्यक्ति का नाम है। तो नवीन नवीन, उसके बाद देखेंगे भाइयों, भाई भी एक संज्ञा शब्द है। उसके बाद महक, महक भी एक नाम है। किसका नाम है? बगीचा का नाम है। उसके बाद बगीचा भी एक स्थान का नाम है, ये भी इसलिए ये संज्ञा होगा। अब ये चार शब्द तो हमने संज्ञा के रूप में पहचान कर लिया, ठीक है। अब हम सर्वनाम को देखते हैं। नवीन अपने छोटे भाइयों के साथ, नवीन अपने छोटे भाइयों के साथ, यहाँ अपने यानी संज्ञा के बदले में आया है तो यहाँ अपने जो शब्द है वो सर्वनाम होगा। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि अगला जो शब्द है छोटे, छोटे भाइयों, मैंने भाई की विशेषता को बता रहा है छोटे, इसलिए विशेषता बताने वाले शब्द को, संज्ञा की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ छोटे शब्द जो है ना क्या हो जाएगा? विशेषण। अब देखते हैं, आराम से बैठा था, बैठा, बैठा था यानी क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा? बैठा जो शब्द है, बैठना, वो क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। उसके बाद और भी देखते हैं, जैसे आराम है, आराम क्या होगा? आराम से, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता को बता रहा है। आराम से बैठा था, बैठा कैसा था यानी क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो इस तरह से हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण को इस सेंटेंस में पहचानने का प्रयास किया। अब ये भी देख ले चाहे तो, जैसे और छोटे छोटे शब्द हैं, के, साथ, से, ये इनको जो है ना हम कारक या फिर जो है ना संबंध सूचक शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ और भी देखने को मिलेगी नवीन, नवीन कई बार हम जैसे नाम के आधार पर भी हम पहचान पाते हैं कि ये लिंग कौन सा होगा, लिंग के बारे में भी हम पहचान कर सकते हैं। यदि यहाँ नवीन जैसा नाम है, ऐसा प्रतीत हो रहा है ये जो है पुल्लिंग है। यदि यहाँ पर नवीना होता, ऐसा तो लड़कियों का नाम भी नवीना होता है, कोई जरूरी नहीं कि लड़का का नाम भी नवीना हो, तो हम लिंग का भी हम पहचान कर सकते हैं। अब आखिरी में देखेंगे, जैसे था, सहायक क्रिया था है, इसको हम है, था, गा, गेगी ऐसा होगा, ऐसा रहता है तो उसको हम सहायक क्रिया मानते हैं। तो यहाँ पर बैठा था, अब एक कौन से काल का शब्द है? तो ये है भूतकाल का शब्द, बीता हुआ काल का। तो काल की पहचान भी हम कर सकते हैं। इस तरह से हमें यदि कहीं पर भी इस तरह का सेंटेंस मिल जाए और हम अपना समझ बना लें और व्याकरण से संबंधित जानकारी अर्जित करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर रहेगा और एकदम स्पष्ट रहेगा। तो ऐसा ही हम कोशिश करें। धन्यवाद।